क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे दी हुई फिगर में अननोन एंगल मालूम करें, एक्स मालूम करें, वाई मालूम करें। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम जरा ट्रायंगल की एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180, कि ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। इसके बाद अगर हम ट्रायंगल में किसी भी इंटीरियर एंगल को मालूम करना चाहें तो वो कैसे मालूम करेंगे। सपोज हम जेड मालूम करना चाह रहे हैं, तो जेड के लिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स और वाई वहाँ पे जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो हमें क्या मालूम हुआ, जेड कैसे मालूम होगा, 180 से माइनस कर लेंगे बाकी दो एंगल का सम। अगर हम जेड मालूम करना चाहते हैं तो इन दोनों का सम 180 से माइनस कर लें। सपोज यहाँ पे एक्स 60 डिग्री है और वाई 70 डिग्री है। तो अगर हमें z मालूम करना है तो हम इन दोनों को ऐड कर लें, 60 प्लस 70 130। अब 130 को 180 से माइनस कर लें, 180 माइनस 130 तो उससे आ जाएगा 50 डिग्री। इस तरीके से मालूम कर सकेंगे। इसी तरह अगर हमें x मालूम करना हो और z और y दिया गया हो, x इक्वल टू 180 से माइनस कर लेंगे z और y का सम, 180 माइनस जेड प्लस वाई। अगर हमें y मालूम करना हो और इन दोनों के एंगल्स मालूम हो, फिर y इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस जेड। तो ये हम फाइंड कर सकेंगे। उसके बाद जो दूसरी अहम प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पे दो एंगल का सम 180 के बराबर होगा। तो दो एंगल हो या फिर जायद एंगल हो तो उनको अगर हम ऐड करेंगे तो वो 180 के बराबर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 आएगा। यहाँ पे दो एंगल हैं ए और बी, इनका सम 180 के बराबर होगा। अगर इनमें से हम किसी एक एंगल को मालूम करना चाहें, अगर दूसरा एंगल दिया हो, तो सपोज बी आपको मालूम करना है और ए दिया हो, ए वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बी इक्वल टू 180 माइनस ए। इसलिए मालूम हुआ कि अगर हमें एक एंगल गिवन हो, सपोज ए दिया हुआ है और बी मालूम करना है, ए सपोज करना है वो दिया गया है 70, तो बी कैसे मालूम होगा, तो बी 180 से 70 माइनस कर लेंगे, 180 माइनस 70 110, तो ये आ जाएगा 110। तो इस तरीके से इसका यूज होगा स्ट्रेट लाइन में। जो एंगल्स हैं उनमें हम मुख्तलिफ एंगल कैसे मालूम करेंगे, तो सिंपली अगर एक एंगल दिया हो, दूसरा एंगल ना दिया हो, दूसरा एंगल मालूम करना हो तो 180 से दूसरा एंगल माइनस करें तो ये एंगल आएगा। अब यही जो स्ट्रेट लाइन वाला जो एंगल का कंसेप्ट है वो यहाँ पे ट्राइंगल में यूज हो रहा है। अब तो अगर हम ये देखें बी सी डी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो उसको हम कह रहे हैं इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, और जो बाहर वाला एंगल है उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180, तो ये 180 के बराबर। इसलिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। तो ये एक और अहम प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई। तो अगर यहाँ पे W और Z है तो W प्लस जेड इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो अगर हमें इस इनमें से किसी एक एंगल को मालूम करना हो, इंटीरियर को मालूम करना हो या एक्सटीरियर को मालूम करना हो, तो वो हम मालूम कर सकते हैं ऐसे, जैसे हम यहाँ पे बी मालूम करना चाहते हैं या ए मालूम करना चाहते हैं, बी मालूम करना चाहते हैं या ए। तो यहाँ पे अगर हम जेड को इसी तरह उतार लें तो डब्ल्यू वहाँ पे जाएगा, तो 180 माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या मालूम हुआ कि अगर हमें डब्ल्यू दिया गया हो, एक्सटीरियर एंगल दिया हो, इंटीरियर एंगल मालूम करना हो, तो 180 से ये डब्ल्यू माइनस कर लें, एक्सटीरियर एंगल माइनस कर लें तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम इन दोनों को देख लें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, ये हम z मालूम कर रहे थे, यहाँ पे z मालूम कर रहे थे अगर आपको बाकी दो इंटीरियर एंगल दिए हुए हों, और यहाँ पे हम दूसरे केस में हम z मालूम कर रहे थे जब आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ हो। तो दोनों सूत्रों में हम यानी z मालूम कर सकते हैं अगर आपको ये दिए हैं और या फिर ये दिए गए हैं। तो दो इक्वेशन आपके पास बने, दोनों सूत्रों में z मालूम हो सकता है, तो इनके राइट साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, 180 से माइनस हो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू माइनस एक्स प्लस वाई, ये आपके पास आ जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो डब्ल्यू आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो पहले जो रिलेशन था वो एक इंटीरियर एंगल का बाकी दो इंटीरियर एंगल के साथ था, और दूसरा जो रिलेशन था ये वाला वो था एक इंटीरियर एंगल का एक एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल के साथ था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल का और दो इंटीरियर एंगल का आपस में रिलेशन हम देख रहे हैं कि इनसे क्या रिलेशन बन रहा है, तो इनका इसके साथ ताल्लुक और इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो वो हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके
हासिल कर लिया, तो वो ये है डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा उस ट्राइंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास एक और फॉर्म आ गया, एक और प्रॉपर्टी आ गई, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये एक और अहम प्रॉपर्टी है जो हमें यूज करनी है। इसी तरह अगर हम AC को एक्सटेंड करें इस तरफ, तो यहाँ पे ये एंगल बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल, और सपोज को नाम दे देते हैं हम V। तो V एंगल बराबर होगा द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो V इक्वल टू Z प्लस वाई या Y प्लस Z। और अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो वो भी सही है, इसको एक्सटेंड किया AB को, तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। ये अगर हम नाम देते हैं, सपोज Q नाम दे देते हैं, तो चाहे यहाँ पे V आप लेते हैं चाहे आप Q लेते हैं, दोनों सूरतों में ये सेम होंगे, V इक्वल टू Q। और आप जानते भी हैं यहाँ पे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हैं, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो Q और V ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे और इक्वल होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, सपोज वो एंगल है U। तो U होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, U इक्वल टू एक्स प्लस जेड। इसी तरह अगर आप इसको एक्सटेंड करते तो वो भी ले सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे बताया या यहाँ पे बताया। आप अगर इसको लेते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे ये बनेगा, इसको हम नाम देते हैं सपोज R। तो ये दोनों बराबर होंगे, चाहे आप ये एक्सटीरियर एंगल लेते हैं या ये एक्सटीरियर एंगल लेते हैं। R भी इक्वल होगा एक्स प्लस जेड के और U भी इक्वल होगा एक्स प्लस जेड के। तो इन बारीक चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ताकि जब आप ट्रायंगल की तरफ आए और उनके एंगल्स को डील करें तो किसी किस्म का मसला आपको दरपेश न हो। इस पूरे डिस्कशन के बाद हम ट्रायंगल से मुतल्लिक 3 अहम पॉइंट जेनिशन करेंगे। पहला पॉइंट ये है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180। सपोज एक्स वाई और जेड इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम 180 के बराबर होगा। और इनमें से किसी एक एंगल को अगर हमें मालूम करना हो तो क्या करेंगे, 180 से बाकी दो का सम माइनस कर लेंगे। सपोज जेड मालूम करना है तो इन दोनों का सम 180 से माइनस कर लेंगे तो जेड मालूम हो जाएगा। एक्स मालूम करना है तो वाई और जेड का सम 180 से माइनस कर लेंगे तो एक्स मालूम होगा। वाई मालूम करना है तो एक्स और जेड का सम 180 से माइनस करेंगे तो वाई मालूम। पहला ये अहम पॉइंट, ये आपने जेनरेशन करना है। दूसरा अहम पॉइंट वो ये था सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180, कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर, इन दोनों का सम 180 के बराबर। तो अगर इनमें से कोई एक एंगल दिया गया हो, सपोज W दिया गया है, एक्सटीरियर एंगल दिया गया, तो आप Z मालूम कर सकेंगे। तो Z मालूम करेंगे कैसे, 180 से W माइनस कर लेंगे तो Z मालूम हो जाएगा। इसी तरह अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल मालूम करना हो तो 180 से Z माइनस कर लेंगे तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। दूसरा ये अहम पॉइंट जो आपने जनरेशन में करना है। तीसरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको हमने सॉल्व किया था और इसके सोल्यूशन से एक और रिलेशन निकला था, और वो रिलेशन था एक्सटीरियर एंगल का और इंटीरियर एंगल का, इनका रिलेशन निकला था। लेकिन यहाँ पे पहला जो रिलेशन था वो तो एक्सटीरियर एंगल और एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का था, और अब जो रिलेशन निकला तीसरे नंबर पे तो वो है एक्सटीरियर एंगल और अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो उनका रिलेशन था, तो वो ये था W इक्वल टू एक्स प्लस वाई, W इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे C इक्वल टू एक्स प्लस वाई, W इक्वल टू एक्स प्लस वाई, Q इक्वल टू Z प्लस वाई या V इक्वल टू Z प्लस वाई, U इक्वल टू Z प्लस एक्स या R इक्वल टू एक्स प्लस जेड एक्सेट्रा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम ट्रायंगल से बाहर पढ़ेंगे, और वो ये है कि दो पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ पे ये जो सिंबल है ये पैरेलल लाइंस को जाहिर कर रहे हैं, और इनको एक और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्शन के बाद यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये आपस में बराबर होते हैं, और इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह ये एंगल आपस में बराबर होंगे, सपोज यहाँ पे ये है V और ये है U, तो V इक्वल टू U, ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरह ये एंगल इस आपस में बराबर होंगे, सपोज ये है B और ये है D, V इक्वल टू D। इसी तरह ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये सपोज J और ये K, तो J इक्वल टू K। तो चूंकि करस्पॉन्डिंग कंसेप्ट यहाँ पे यूज होना है तो इसलिए हमने ये भी डिस्कस किया। क्वेश्चन 1, फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे दिए हुए फिगर्स में अननोन एंगल मालूम करें, यानी x मालूम करें और y मालूम करें। तो ये हमें मालूम करने हैं। अच्छा, अब इनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, x और y को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि हम ज़रा अगर इसको देख लें,
और इस एंगल को और इस एंगल को, तो ये आपस में बराबर है और इनको हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि ये दो स्ट्रेट लाइन है और एक और लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइनों को। ये एंगल आपस में बराबर, ये एंगल आपस में बराबर, ये दो एंगल आपस में बराबर, ये दो एंगल आपस में बराबर। यहाँ पे y और ये एंगल आपस में बराबर, तो अगर ये y है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, y। जैसे हमने यहाँ पे a और c को इक्वल लिया था, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे y और ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और वजह उसकी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद आपने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर। w प्लस जेड इक्वल टू 180, y प्लस आर इक्वल टू 180, या y प्लस यू इक्वल टू 180, x प्लस क्यू इक्वल टू 180, या x प्लस वी इक्वल टू 180। तो यहाँ पे ये इनका सम 180 के बराबर होगा, 118 प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक एंगल मालूम हो दूसरा एंगल कैसे मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया था कि अगर आपको ए एंगल 70 दिया हो तो बी कैसे मालूम करेंगे, 180 से 70 माइनस करेंगे। यहाँ पे जैसे वाज़ेह था कि जेड कैसे मालूम होगा, 180 से डब्ल्यू माइनस करेंगे। जेड मालूम करने के लिए 180 से डब्ल्यू को माइनस कर लें तो जेड मालूम हो जाएगा, डब्ल्यू मालूम करने के लिए 180 से जेड माइनस करने तो ये मालूम हो जाएगा। तो अगर आपको ये एंगल मालूम, ये एंगल दिया गया है, ये एंगल मालूम करना है तो 180 से इसको माइनस कर लें तो ये एंगल आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 118, इससे आ जाएगा 62, तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा 62 डिग्री। तब आपके पास ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल आ गए। अब इनका सम आपको पता है, y प्लस 48 प्लस 62 इक्वल टू 180। पहली प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180। तो y प्लस 48 प्लस 62, जिससे आ जाएगा 2 प्लस 8 10 आ जाएगा, 1 प्लस 6 7 7 प्लस 4 11 110 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो y इक्वल टू 70 डिग्री। तो y आपके पास मालूम हो जाएगा। y मालूम हो उसके बाद एक बार फिर ये इंटीरियर एंगल बना और ये एक्सटीरियर एंगल बना, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल आपको y दिया गया है और एक्सटीरियर एंगल आपको x डिग्री और 180 तीन जगह पे आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या है वो हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, वो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, x इक्वल टू 110 आ जाएगा। तो ये x आपके पास मालूम हो जाएगा। तो दोनों आपने मालूम किए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम ये कहें उसी तरह कि ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद फिर हम ये कहेंगे, ये तो हमें मालूम नहीं है, हम ये कहेंगे ये तो मालूम नहीं है, ये हमने सिर्फ लिखा यहाँ पे y करस्पॉन्डिंग एंगल। और उसके बाद 118 ये आपके पास है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये बनेगा, एक्सटीरियर एंगल क्या है 118 डिग्री y प्लस 48 डिग्री। तो 48 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 8 0, 11 माइनस 4 7, y इक्वल टू 70 डिग्री। y आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जब आप x मालूम करेंगे तो वही तरीका करेंगे जो हमने यहाँ पे किया, x प्लस वाई इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सेम यही तरीका होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो आपने x मालूम करना है तो x प्लस वाई की वैल्यू 70 इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 70 तो 110। तो इसका फर्क आ गया। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, ये तीसरी प्रॉपर्टी यूज की, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। पार्ट 2, अननोन एंगल मालूम करने हैं x और y। तो अगर हम यहाँ पे x और 40 डिग्री देख लें तो
चूँकि यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली अगर एक और लाइन हो तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, x इक्वल टू 40 डिग्री, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 40 डिग्री। और क्या वजह है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद अगर हम देख लें ये एंगल और ये एंगल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो यहाँ पे हम चौथे पॉइंट तक डिस्कस कर चुके थे, तो पांचवा पॉइंट भी साथ शामिल कर लें, और वो ये है कि अगर एक लाइन है और इसको इंटरसेक्ट करने वाली एक और लाइन है तो ये दो एंगल आपस में बराबर होंगे, a इक्वल टू सी, तो इनको कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इन दोनों को भी क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सपोज यहाँ पे ये है d और e, तो d और e भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये 40 बना, लेकिन हमें y मालूम करना है, तो y के लिए स्टिल ये एंगल चाहिए ताकि हम ये पहली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकें। तो आपको मज़ीद ये दिया गया है, और ये क्या ज़ाहिर कर रहे हैं, यहाँ पे जो मार्किंग की गई है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल को ज़ाहिर करेंगे, ये दो साइड बराबर, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर साइड बराबर तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर। तो अगर इसका अपोजिट एंगल y है तो इसका अपोजिट एंगल भी y ही होगा। तो इससे हमें मालूम हुआ कि ये अगर y है तो यहाँ पे ये भी y। अब हम ज़रा इस प्रॉपर्टी पे आएंगे, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180, तो y प्लस y डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2y प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40, तो 2y इक्वल टू 180 से 40 माइनस कर लें तो 140, तो 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड, 2 1 और 2 70 तो y इक्वल टू 70 डिग्री। पार्ट 3 फिगर दिया गया और इसमें हमें सिर्फ एक ही एंगल मालूम करना है x की सूरत में। तो x एक एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के एक एक्सटेंडेड साइड और एक और साइड के बीच में बनता है। तो यहाँ पे ये एक्सटेंडेड साइड और ये ट्रायंगल का एक और साइड, इन दोनों के दरमियान में एक्सटीरियर एंगल बनता है। इस तरह यहाँ पे ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रायंगल के एक साइड और एक और एक्सटेंडेड साइड के बीच में बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और वाज़ेह कर लो एक्सटीरियर एंगल को। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल का एक्सटेंडेड साइड और ये एक और साइड, इन दोनों के दरमियान में बन रहा है। यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल नहीं कहलाएगा, और यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो ये एक्सटेंडेड साइड और ये एक और साइड नहीं बन रहा, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल नहीं कहलाएगा। यहाँ पे ये एक्सटेंडेड साइड नहीं होगा, ये साइड और ये एक्सटेंडेड साइड नहीं है, तो इसलिए ये भी एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। तब आते हैं ज़रा केस सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। तो ये यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है और यहाँ पे ये है इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम 180 के बराबर है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इनमें से अगर एक एंगल मालूम हो, दूसरा एंगल कैसे मालूम करेंगे? तो z इक्वल टू 180 माइनस डब्ल्यू, z इक्वल टू 180 माइनस डब्ल्यू। अगर आपको ये दिया हुआ है और इंटीरियर एंगल मालूम करना चाहते हैं तो 180 से ये माइनस कर लें। अगर इंटीरियर एंगल मालूम करना चाहते तो 180 से ये माइनस कर लें, 180 माइनस 118, इससे आपके पास क्या आएगा? 62 डिग्री आ जाएगा। तो ये इंटीरियर एंगल आपके पास मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे एज एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे है 118, इंटीरियर एंगल आपको मालूम करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 118, इससे आ जाएगा 62 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया 62 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 62। तो अब आपके पास ये है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो वो हम यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो वो लिखेंगे एज एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट
इंटीरियर एंगल्स, तो वो क्या होगा 62 डिग्री और 64 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या है वो है यहाँ पे x, तो 62 प्लस 64 इससे आ जाएगा 6 और 6 प्लस 6 12, x इक्वल टू 126, तो ये 126 बन जाएगा। पार्ट 4 फिगर दिया गया है और इसमें एक ही एंगल मालूम करना है और वो है x। तो यहाँ पे अगर हम एंगल ये मालूम करेंगे तो इसमें ये एंगल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये एंगल नहीं दिया हुआ। अगर ये एंगल भी गिवन होता तो फिर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करके एक्सपैंड कर लेते हैं। तो हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी या फिर हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, या फिर इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एंगल कैसे मालूम होगा, तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में फिर कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें ये दो साइड बराबर। तो यहाँ पे ये है 90 डिग्री, ये दो साइड बराबर, तो सपोज इसका जो अपोजिट एंगल है वो है वाई डिग्री, इसका जो अपोजिट एंगल हो वो भी क्या हो, वो भी वाई डिग्री। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं वाई के लिए। तो ये पहली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180, y plus 90 इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू 180, 90 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 90, y इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, इससे आ जाएगा 45, y इक्वल टू 45 डिग्री। तो अल्टरनेट तरीका आप ये भी कर सकते थे कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर द सम ऑफ एक्यूट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम 90 के बराबर, इस तरह भी कर सकते थे। y प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, 2y इक्वल टू 90 डिग्री, 2 और ये 45, तो y इक्वल टू 45। इसके बाद ये एंगल मालूम हो चुका है, तो ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इसलिए है क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के एक साइड की ये एक्सटेंशन और इस एक्सटेंडेड साइड और एक और साइड के दरमियान ये एंगल बन रहा है, तो इसलिए इसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो वो लिख लेंगे y इक्वल टू 28 प्लस एक्स, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो y क्या है वो हम मालूम कर चुके हैं 45 डिग्री, 28 प्लस एक्स, 28 इधर शिफ्ट कर लें, 45 माइनस 28 डिग्री इक्वल टू एक्स, तो 45 से 28 माइनस कर लें, इससे आ जाएगा 17 डिग्री। एक्स आपके पास मालूम हो जाएगा 17 डिग्री। फाइव फिगर दिया गया और इसमें हमें एक्स एंगल मालूम करना है। तो यहाँ पे बजाय कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो हम यूज़ कर सकें, ना ये प्रॉपर्टी, ना यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ना ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट जाएंगे और वो ये है कि यहाँ पे हम कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल का जिक्र करेंगे। दो ट्राइंगल कांग्रेंट होंगे, अगर एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरी ट्राइंगल की 3 साइड के बराबर हों तो इनकी जो रिमेनिंग मेजरमेंट है, यानी इसके 3 एंगल और इनके 3 एंगल ये आपस में फिर बराबर हो जाएंगे। इसी तरह अगर इसके 3 एंगल इस ट्राइंगल के 3 एंगल के बराबर होंगे तो इनकी जो रिमेनिंग 3 साइड्स हैं वो इनकी रिमेनिंग 3 साइड्स से बराबर। इस तरह अगर इस ट्राइंगल के 2 साइड और एक एंगल इस ट्राइंगल के 2 साइड और एक एंगल के बराबर हों तो इसका रिमेनिंग एक साइड और 2 एंगल इस ट्राइंगल के रिमेनिंग एक साइड और 2 एंगल के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल को हम देख लें तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये साइड इस साइड के बराबर और ये सेम मार्किंग सेम साइड को साइड करें, तो ये दो साइड आपस में बराबर हो। इसी तरह ये दो साइड आपस में बराबर, ये दो चीज़ें हो गई। और तीसरा यहाँ पे एक ये है कि ये इनके दरमियान कॉमन साइड है, तो ये आपस में बराबर है, ये साइड इसके साथ भी और ये साइड इसके साथ भी। तो क्या मालूम हुआ कि इस ट्राइंगल का ये जो ट्राइंगल दिया गया है इसके 3 साइड आ गए, 1 2 3, तीनों आपको दिए गए हैं, तो इनके 3 साइड इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग 3 साइड के बराबर, यानी इस साइड के ये बराबर और इस साइड के ये बराबर, इस साइड के ये बराबर। तो फिर इनकी जो रिमेनिंग एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर, लेकिन कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब हमें एक्स चाहिए,
तो एक्स हम तब फाइंड करेंगे, लिखेंगे एक्स प्लस 27 डिग्री। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे ये है राइट एंगल, तो ये भी हम जरा मेंशन कर लें, बुक में नहीं दिया हुआ था। तो एक्स प्लस 27 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स प्लस 90 प्लस 27 तो 717 आएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 117, तो इससे आ जाएगा 63 डिग्री। ये एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पार्ट 6 ट्राइंगल दिया गया है और ये बिल्कुल सिंपल 3 एंगल आपको गिवन है और इसमें आपको मालूम करना है एक्स। तो हम जानते हैं पहली प्रॉपर्टी में कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180। तो 2x प्लस 60 प्लस 2x प्लस 30 प्लस 2x, ये 3 एंगल हो गए, पहला एंगल, दूसरा, तीसरा, तो इनका सम 180 के बराबर। तो 2x प्लस 2x प्लस 2x, तो इससे आ जाएगा 6x, 60 प्लस 30 90 कर लें, इक्वल टू 180। 6x 90 दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो जाके माइनस हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाई 6। तो 6 1 जार 6, 3 यहाँ पे 30 बनेगा, तो 6 5 जार 30, x इक्वल टू 15 डिग्री। एक्स आपके पास मालूम हो जाएगा।